नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 28 अप्रैल से 4 मई तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए इंदौर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने HR ग्रीन होटल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सनातन धर्म से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इंदौर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता की शुरुआत में शिक्षा मुक्त भारत और भिक्षा मुक्त भारत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने इंदौर का कल्याण होने और पूरे मध्य प्रदेश समेत भारतवर्ष में नशा मुक्ति होने की कामना की। बीते कुछ समय से सनातन धर्म खतरे में है और ये साल शनि का साल है। न्याय के देवता शनि की इस साल में कितनी तीव्र दृष्टि होगी। अरविंद केजरीवाल से लाखों के पीछे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम सब बहुत ही अहिंसावादी लोग हैं और सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान का हिंदू जाग उठा है। जब लोगों ने देखा कि ग्रामीण अंचलों में भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, तब लगा सनातन धर्म खतरे में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान का युवा खतरे से बाहर निकल रहा है और धर्माविरोधी लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति पर बोलने से इनकार करते हुए उन्होंने कम शब्दों में केवल इतना ही कहा कि सत्य की जीत हो और अन्याय करने वाले जेल में हो। पत्रकारों से चर्चा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुकुल अध्ययन पद्धति पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि जागरूक भारतीय होने के नाते भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए गुरुकुल पद्धति को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि KG से लेकर 5वीं तक संस्कार, संस्कृति और संस्कृत के संरक्षण के लिए भारत सरकार गुरुकुल की पद्धति को लागू करती है और सरकारी मास्टरों व टीचर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा को अनिवार्य करती है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन को लेकर युवाओं में जागृति आई है। उन्होंने कहा कि माता सीता, माँ गंगा, राम जी और गौ माता पर टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ जिस दिन कठोर कानून बन जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र का पर्याय होगा। विश्व में बन रहे युद्ध जैसे हालत को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व तनाव में है और विश्व में वर्चस्व की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि तमाम देशों को समझना होगा कि युद्ध किसी भी देश की महानता का उपाय नहीं है। महान बनने का उपाय विवाद नहीं, केवल संवाद है। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य देश इस बात को नहीं समझेंगे तब तक विश्व युद्ध नहीं रुक सकता। आपका बहुत सुंदर प्रश्न। टारगेट प्रश्न। वैसे हम रामेश्वरम, चेन्नई, बेल्लूर आदि जगहों पर गए और बिल्कुल आवश्यकता है। अभी हमने अपने सेवादारों को जो इस आयोजन की हमारी व्यवस्था देखते हैं उनको विनम्र प्रार्थना की, इस क्षेत्र में तो बहुत हो गया। अब जहां आवश्यकता है, जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा, वहां पर कथाएं करवाई जाएं ताकि वहां सनातन की जागृति हो सके और हम वहां की संस्कृति से वाकिफ हो सकें कि हमें क्या और सुधार करना चाहिए। हमारे भारत में कितनी और विविधताएं हैं, हमारे भारत में कितनी और संस्कृतियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी पद्धतियां हैं, कितनी विधाएं हैं, उनसे हम भी वाकिफ हो पाएंगे। और जो हम पद्धति लेकर चले, जो संकल्प लेकर के चले, वो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। जैसे रामचरितमानस मॉरिशस तक पहुंच गई, वैसे ही भारत की सनातन की पवित्रता को भारत के लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक शायद हम अगर गलत नहीं होंगे तो इसी इंदौर में जब हमने 2 साल पहले प्रेस वार्ता की थी तो हमसे लोगों ने पूछा था कि अगर सरकार से आपको मांगने का मौका मिलेगा तो आप क्या मांगेंगे। तब हमने इसी इंदौर में एक बात कही थी कि भारतीय होने के नाते, एक जागरूक भारतीय होने के नाते हमने कहा था कि भारत को जीवित रखना, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत की महिमा को बनाए रखना है। इस भारत में गुरुकुलम की पद्धति को पुनः लागू करना चाहिए। तो अगर KG से लेकर 5वीं तक संस्कार और संस्कृति और संस्कृत की संरक्षण के लिए अगर भारत सरकार गुरुकुलम पद्धति को प्रारंभ करती है और सरकारी मास्टरों, सरकारी टीचर अथवा अध्यापक या अध्यापकाओं के बच्चों को अनिवार्य करती है सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। हिंदू राष्ट्र ही था और हमको कागज पर सरकार के द्वारा घोषणा नहीं चाहिए, हमको तो भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में घोषणा चाहिए। हमारा उद्देश्य अलग। और हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र का उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या भगाना। हम उस भारत से हैं, उस सनातन धर्म से हैं जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो सबको अपने में समावेश करता है। हमने रहीम, रसखान, मीरा,
रैदास, सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, इन सबको एक पंक्ति में बैठा करके अमृतस्य पुत्रा मान करके इनकी वंदना की है। इससे ये तय होता है कि हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं, हम सनातन के कट्टर पक्षधर हैं। कोई आता है तो स्वागत करना हमारा धर्म है। राम जी ने रावण के भाई विभीषण को स्वागत किया, तो हम इन लोगों का स्वागत कर सकते हैं अगर ये आते हैं। बहुत युवाओं में जागृति आई, युवा में ट्रेंड आया। सोशल मीडिया के आधार पर ही अगर आप उसका उदाहरण निकाल करके देखें तो हर दूसरी तीसरी रील या पोस्ट सनातन से संबंधित होती, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित होती। राम मंदिर का बनना यह तय है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा की ओर अग्रसर है। कृष्ण जन्मभूमि होने ही वाली है, ये हिंदू राष्ट्र का ही पर्याय है। बस इस देश में एक कठोर कानून जिस दिन निर्णय हो जाएगा, राम पर कमेंट्स करने वाले, गीता अथवा माता सीता, गायत्री अथवा गंगा, गाय, इन पर कमेंट्स करने वाले, इनकी अवहेलना करने वाले लोगों को जिस दिन फांसी दंड या कठोर कारावास की पद्धति प्रारंभ होगी, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का पर्याय का विकल्प पूर्ण हो जाएगा। व्यक्ति किसी के बनाने से नहीं बनता, ना हमारे चाहने से बनता। महान आप लोगों की दृष्टि है, आपने वो महान होने की दृष्टि अपने पास रखी है, तो आपने वो गुण, किसी ने हमारे अंदर अवगुण देखे, कोई हमें ढोंगी कहता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई हमें साधु कहता है, कोई हमें सनातन का सिपाही कहता है। तो जिसकी जैसी नियति है वो हमें वैसा देख रहा। हम जैसे कल थे वैसे आज हैं और वैसे ही मरते दम तक रहेंगे। हम महान नहीं, इंसान। ये संस्कृति में बचना बहुत मुश्किल है, भारत में बचना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का बचना बहुत मुश्किल है। तो हमारी बहन बेटियों को रणचंडी बनना होगा, रानी लक्ष्मीबाई के आदर्श को सुनना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए उन्हें जगना होगा। उसके लिए हम तो कह सकते साधु हैं, वचन दे सकते, संकल्प दे सकते, प्रेरणा दे सकते, चलना तो भारत के लोगों को ही पड़ेगा। पर कुछ ना कुछ आपके कहने के बाद हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न और ज्यादा करें। क्यों को 100 और खुद को 100 मानेगा, ये तय है। इसलिए भारत के राजनेता और भारत की राजनीति में रहने वाले लोग हमारी बात को कान खोलकर सुन लें। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म। राजस्थान ऐसी बड़ी प्रसिद्ध भूमि में, मालवा अंचल के इंदौर शहर में दूसरी बार हमको आने का परम सौभाग्य मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। इंदौर हमारा है और हमारे ही मध्य प्रदेश में है और हम इंदौर आते रहते हैं। द्वितीय बार इस आयोजन श्रीमद् भागवत कथा 28 तारीख से लेकर 4 मई तक के लिए हमारे बड़े ही प्रिय श्री अक्षत जी चौधरी, इन्होंने अपने दादा दादी जी के पुण्य स्मरण में यह आयोजन को रखा है। हम भगवान बागेश्वर बालाजी से मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि पूरे इंदौर का कल्याण हो, इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति हो और भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त भारत हो। इसी कामना के साथ हम आज की इस पत्रकार वार्ता में आपके जो भी मनोभाव में खुजली उठ रही हो वो आप बोल सकते हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया ने हर चीज को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी अपनी अपनी उपयोगिता पर। हम लोग सनातन से जुड़े हैं तो हम लोग सनातन की पोस्टें देखते हैं, कुछ लोग गंदी देखते हैं, अपने अपने ऊपर है। पर सनातन का प्रचार और बागेश्वर धाम पर सत्य की प्रचार की, जहां तक हम अपने जीवन की बात कहें तो जितना साथ सोशल मीडिया का है उसे भुलाया नहीं जा सकता। और वर्तमान में सनातन को ट्रेंड में लाने का काम भी सोशल मीडिया का है। इसलिए सोशल मीडिया और सभी यूट्यूबर्स, पत्रकार, ब्लॉगर्स ये धन्यवाद के पात्र हैं जो सनातन के हित के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम तो कहेंगे इनके लिए संरक्षण, सुरक्षा के लिए भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो भारत में इतना स्वीकार नहीं करना चाहिए जितना इंदौर ने करने का ये दुस्साहस किया है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइट कल्चर। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है और इंदौर में निशाचर थोड़ी रहते हैं। इंदौर वाले तो धार्मिक लोग हैं, माँ अहिल्या की नगरी वाले लोग हैं जिनके उपासक महान शिव थे। तो शिव की उपासिका माँ अहिल्या की नगरी है। तो रात्रि काल में जो नाइट कल्चर है इससे निश्चित हमारी संस्कृति भी खराब होगी, संस्कृति भी खराब होगी, यहाँ की अस्मिता, हमारे इंदौर की जो पवित्रता है उस पर भी दाग लगेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, पुलिस का काम भी बढ़ेगा।
पुलिस का काम बढ़ेगा तो सरकार पे उंगली भी उठेगी। इसलिए सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे इसको बंद कर देना चाहिए। हम इस विषय पे कुछ नहीं कह सकते हैं, राजनेताओं पे तो बोलते ही नहीं हैं। अब हमने पर्सनली कसम खा रखी है। हाँ, भविष्यवाणी की थी। विश्व तनाव में है, विश्व में अभी वर्चस्व की लड़ाई। विश्व के सभी देशों को वर्तमान में एक चीज तो ये समझनी चाहिए कि युद्ध किसी भी देश की महानता का उपाय नहीं है। महान बनने का उपाय युद्ध नहीं है, विवाद नहीं है, संवाद है। जब तक विश्व के यह देश इस बात को नहीं समझेंगे तब तक विश्व युद्ध नहीं रुक सकता है। पर भारत के इसमें अहम भूमिका होगी। हम अभी कई देश जा रहे हैं और इसी विषय को लेकर के भारत की ओर से, जो भारत की संस्कृति है उसकी ओर से लेकर के हम जा रहे हैं। जैसे कुछ देशों के कुछ प्रबुद्ध जन लोग जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस है, तो हमने एक पद्धति निकाली है, ऊर्जा संचय समागम 3 दिन की पावर शेव एनर्जी शेविंग सेशन। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत सूर्य है, तो हमने 3 दिन का एक उपाय निकाला है कि लोग बॉडी डिटॉक्स बहुत कराते हैं, हम लोगों का ब्रेन डिटॉक्स कराएंगे। क्या बात? हम किसी भी महात्मा की बुराई तो नहीं कर सकते हैं। अब उनका अपना विषय है, उनके पास क्या सामर्थ्यता है हम कह नहीं सकते हैं। और रही बात पर्चा की, तो हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि कई बार हम भी 100 में 100 सत्य नहीं होते। जो भगवत कृपा होती वो बता देते हैं, पर पर्चा से ज्यादा हनुमान जी की चर्चा पर जीना चाहिए। और किसी भी राजनेता या सरकार के लिए या कोई भी महात्मा के लिए हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो हमारा विषय नहीं है। हमारी जय श्री राम। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके